नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ डीसी थ्योरी एंड सोल्डरिंग के बारे में। जो यूथ कंपटीशन के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा है। प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो प्रतिरोध का मान सबसे पहले इसके लिए हमें कलर कोड याद होनी चाहिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसकी एक ट्रिक है, वो एग्जाम दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है तुम्हारा ए बी गुणा 10 की पावर कितना होगा सी, और प्लस माइनस क्या होता है तुम्हारा टॉलरेंस, क्या होता है टॉलरेंस। तो सबसे पहले मैं ए है, तो ए में क्या हो तुम्हारा प्रथम ब्लैक ही दिया तुम्हारा, यानी क्या दिया तुम्हारा ब्राउन दिया। ब्राउन का कितना होता है तुम्हारा, तो होता है 1 होता है। ऐसे ही मैं करूँ जो तुम्हारा कलर कोडिंग होता है तुम्हारा ब्लैक का कितना होता है 0 रख दिया, गुणा यानी तीसरा कलर है तुम्हारा हरा, हरा के लिए कितना होता है तुम्हारा 5 होता है कलर कोडिंग। तो 10 की पावर मैंने कर दिया 5, प्लस माइनस इसके लिए गोल्डन के लिए यानी सुनहरा, सुनहरा का होता है तुम्हारा गोल्ड होता है, इसके लिए क्या होता है 5%। तो इस प्रकार मैं इसे सॉल्यूशन करता हूँ। तो इस कंडीशन में मैं देखता हूँ इसे क्या बोल सकता हूँ 10 की पावर 6, क्या बोल सकता हूँ 10 की पावर 6, प्लस माइनस क्या बोल सकता हूँ 5%। तो यानी 10 की पावर 6 किसके बराबर होता है तुम्हारा 1 मेगा ओम के बराबर। किसके बराबर होता है 1 मेगा ओम, प्लस माइनस 5%। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसमें डी। कौन सा होगा इसमें डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारा 29। तो क्वेश्चन दिया तुम्हारा दो प्रतिरोध R1 और R2 वैद्युत स्रोत के समांतर क्रम में जुड़े हैं। R1 का मान R2 से 4 गुना है। R1 में कितनी वैद्युत धारा प्रभावित होगी? तो यही बात करूँ इसी क्वेश्चन में, यही मैं बात करूँ। इसमें क्वेश्चन ने दिया R1 R2 का कितना है तुम्हारा 4 गुना है, और यही इसी क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ। तो R2 इक्वल टू निकालूँ तो R2 बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा R1 बट्टे कितना हो जाएगा 4। तो इसी कंडीशन में मैं देखता हूँ ये होता है तुम्हारा, तो ये क्या होता है धारा का कैसा होता है रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात R इक्वल टू क्या होता है हमारा V अपॉन आई, क्या होता है V अपॉन आई। तो इस कंडीशन में मैं लगाता हूँ जो धारा है तुम्हारी, इस कंडीशन में R1 का प्रतिरोध R2 से 4 गुना अधिक है, तब R1 में धारा R2 प्रभावित धारा का कितना होगा तुम्हारे 1/4 होगी। कितनी होगी? इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें डी, यानी R2 की 1/4 होगी। कौन सा है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। दिश धारा के मामले में, यानी दिश धारा के मामले में ऐसी कंडीशन में, दिश धारा के मामले में क्या होती है तुम्हारी डीसी की जो डेफिनेशन होती है बोल सकते हैं धारा की दिशा जो होती है तुम्हारी केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है, यानी धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें मैं लिखना चाह रहा हूँ क्या होती है, धारा एक ही दिशा में प्रभावित होती है डीसी में, एक ही दिशा में प्रभावित होती है। ये किस में होती है तुम्हारी डीसी में, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसे सही कर सकते हो धारा एक ही दिशा में प्रभावित होती है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यानी धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का फर्क कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी हमारी जो वायर होता है, यानी लेड एसिड यानी शीशे से लिपटी वायर होता है, इस पर हमारा धुआं का, अम्ल का, क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो TRS दिया तुम्हारा VIR होता है, ये कैसे होते हैं तुम्हारी फ्लेक्सिबल वायर होते हैं, इन पर क्या होता है धुआं, अम्ल और क्षार का इस पर प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 32 दिया है, दो तार हैं जिनका प्रतिरोध R है, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसी योग में एक R/2 प्रतिरोध की तार श्रेणी में जोड़ी दी गई है। कुल प्रतिरोध का मान ओम में क्या होगा? तो इसका मान ओम में क्या होगा? तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले दिया तुम्हारा समांतर क्रम में मुझे निकालने का, यानी क्या दिया R रेजिस्टेंस दिया है। तो सबको मैंने R ओम के दिया है। इसमें दो तारें हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा है। किस में जोड़ा है? इसमें समांतर क्रम में जोड़ूंगा। तो इसी योग में एक R/2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो सबसे पहले मैं समांतर क्रम में, जैसे मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में डायग्राम से मैं दर्शाऊं, तो ये दोनों किस में हो गई तुम्हारी समांतर क्रम में, और इन दोनों समांतर को मैं किस में जोड़ दूँ, एक रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ दूँ। तो इस और इसके बीच क्या निकालना, मुझे रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो जैसे R है, ये भी क्या है तुम्हारा R ओम, और ये कितना तुम्हारा श्रेणी में जुड़ा है तुम्हारा R/2।
यदि मैं सीरीज में यानी दोनों को पैरेलल क्रम में मैं सॉल्यूशन करूं तो मैंने बताया था दोनों का रेजिस्टेंस भी कितना आएगा, आर आएगा। इस कंडीशन में आर का आर में दूंगा कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। आर का आर में दूंगा एक बार जाएगा, तो यह कितना आएगा तुम्हारा R/2। यानी दोनों कंडीशन में इस कंडीशन से रेजिस्टेंस को मैं कर सकता हूँ, इसका कितना आया तुम्हारा दोनों पैरेलल क्रम में R/2 और इसका भी तुम्हारा R/2। R/2 कितने हो सकते हैं तुम्हारे, या 1/2 प्लस 1/2 हो सकता है तुम्हारा, यानी R ओम। तो मैं सीधे सीधे में बात कर सकता हूँ, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर उपलब्ध है। जब 200 किलो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो इन्हें सीधे सीधे मैंने बताया था, यानी कितने तुम्हारे 100 किलो ओम, ये भी कितने तुम्हारे 100 किलो ओम। तो शॉर्ट ट्रिक सीधे सीधे दोनों का एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा 100 ही आएगा, 100 किलो ओम ही आएगा। ऐसी कंडीशन में 100 का मैं इसमें दूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा, एक बार जाएगा दोनों कंडीशन में। तो मैंने बताया एलसीएम तुम्हारा 100 आ जाएगा, तो 100 का मैं सीधे सीधे 2 में भाग दे दूँ, कितना आ जाएगा इसमें 50। यानी मैं 1 ओम और 1 ओम यानी 1 किलो ओम 1 किलो ओम दोनों को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने पे मैंने इसमें जो एलसीएम है इसका 100 आया, इसमें 2 का भाग दे दिया, कितना आ जाएगा 50 ओम। अब 50 किलो ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, बी। कौन सा होगा, बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 33 दिया तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 250 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा, यानी 250 वोल्ट है और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें जो प्रतिरोध ज्ञात करना है मुझे, तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारा R बराबर होता है V²/R। क्या होता है, R बराबर होता है V²/R। तो यहाँ पर जो वोल्टेज दिए हैं, वोल्टेज कितने दिए हैं तुम्हारे 250, यानी 250 बट कितना है रेजिस्टेंस वाट दिया कितना, यहाँ मैं बात R बराबर होता है V²/P होता है। क्या होता है V²/P। तो पावर कितनी दी है हमारी 100 दी है। एक जीरो से दोनों जीरो कंडीशन में कट गया तो कितना बचा, यहाँ पर 25 गुणा 25 में करता हूँ, कितना आएगा तुम्हारे 625 ओम। कितना आएगा 625 ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, सी। कौन सा होगा, सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आर प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक को कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। तो इसके संयोजन बनाने हैं मुझे, यानी इसके कनेक्शन कितने बनाए जा सकते हैं। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले मैं 3 प्रतिरोधों को किस में जोड़ दूँ, श्रेणी में जोड़ दूँ। एक कनेक्शन तो ये बना, और अब क्या करूँ, तीनों को मैं किस में जोड़ दूँ, समांतर क्रम में जोड़ दूँ। तो यानी इस कंडीशन से भी जोड़ सकता हूँ मैं, तीनों को किस में जोड़ दिया मैंने, समांतर क्रम में। और यानी एक कनेक्शन ये हो गया, दूसरा कनेक्शन ये होगा। तीसरा कनेक्शन की बात करूँ, तीसरा कनेक्शन को क्या करूँ, 2 को मैं किस में जोड़ दूँ, सीरीज में, और तीसरे को इसके किस में जोड़ दूँ, समांतर में जोड़ दूँ। तो कितने कनेक्शन हो गए इसके, 3 कनेक्शन। और चौथे कनेक्शन में इसी के अंतर्गत में बात करूँ, यानी 2 को तो मैं समांतर क्रम में ले लूँ, तो रेजिस्टेंस को किस में ले लूँ, समांतर क्रम में। एक को लगा दूँ सीरीज क्रम में। तो इस बार कितने हो गए इसके, 4। कितने हो गए, 4 कनेक्शन हो गए। अब देखो इसमें दोस्तों, इसमें देखो यानी जो भी 4 कनेक्शन बना है और कोई नया कनेक्शन नहीं बन पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा इसमें, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले दिया 4 समरूप प्रतिरोधों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितना गुना होगा। यानी ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है 4 प्रतिरोध दिए हैं, वो सभी किस में दिए तुम्हारे, समांतर क्रम में। किस में दिए तुम्हारे, समांतर क्रम में दिए हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है, यानी समांतर क्रम में इसे सॉल्यूशन करूँगा 4 प्रतिरोधों को, तो क्या निकल के आएगा इसका आंसर। जैसे मैंने R1 मान लिया, इसे मैं क्या मान लूँ, R2 मान लूँ, यानी इसे R3 मान लूँ, और इसे R4, यानी कितने। और चारों मैंने बताया था, 4 पहले समांतर में जोड़ा गया है, यानी किस में जोड़ा है, समांतर में जोड़ा जाता है। या तो मैं चारों कंडीशन में लगा लूँ, इसके चारों को किसके बराबर मारूँ, R के बराबर मानना पड़ेगा मुझे। यदि इसे मैं सॉल्यूशन करूँ तो ऐसी कंडीशन में कितना निकल के आएगा, फॉर्मूला बनता है इसी के अंतर्गत जो मैं बात कर रहा हूँ। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा, R ही आएगा। कितना आएगा, R। ये भी कितनी बार जाएगा, R1 का इसमें करूँगा तो कितनी बार जाएगा तुम्हारा, यानी मैंने सभी को R1 R2 और R3 और R4 को कितना मान लिया, मैंने R मान लिया। कितना मान लिया, R। ये भी R, ये भी R। तो ऐसी कंडीशन R का इसमें एक बार जाएगा, फिर भी एक बार जाएगा, इसलिए कितना आएगा तुम्हारा, R/4 निकल के आएगा। ये तुम्हारे समांतर क्रम में आ गया तुम्हारा। यही मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में सीरीज क्रम की बात करूँ, तो सीरीज क्रम में बात करूँ तो तीनों को मैं जोड़ूंगा, कितना आएगा तुम्हारा 4R, यानी
जो तुम्हारे 3 रेजिस्टेंस हैं, यानी 4 रेजिस्टेंस हैं, चारों को एक साथ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 4R आ गया। और क्वेश्चन दिया है इसी के अंतर्गत, यानी क्वेश्चन दिया तुम्हारा पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितना गुना होगा। तो कितना गुना होगा, सबसे पहले हमारे जो पैरेलल दिया है, क्या दिया तुम्हारा पैरेलल कंडीशन में, तो जो पैरेलल कंडीशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में दोनों में मैंने भाग दिया सीरीज का, पैरेलल का सीरीज में दे दूँ रेजिस्टेंस का, तो पैरेलल का कितने निकल के आया तुम्हारा R/4 निकल के आया था, कितना R/4। और यही जो सीरीज में कितना निकल के आया था तुम्हारा 4R, कितना लगा R से R कट गया, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या निकलेगा 1/16, कितना आएगा तुम्हारा 1/16 टाइम, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें ए, कौन सा होगा इसमें ए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा 3 ओम प्रतिरोधकों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, दोनों कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। जैसे हमारा ये प्रतिरोध ये हमारा त्रिभुज आकृति में, किसमें तुम्हारी त्रिभुज आकृति में, यानी 2 बिंदुओं के बीच क्या करना है, इसमें रेजिस्टेंस याद करना है। और तीनों प्रतिरोध कैसे हैं इसके, यानी कैसे हैं तुम्हारे प्रतिरोधों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, दोनों कोनों के बीच। जैसे मैं बात करूं इसी की, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, जो क्वेश्चन दिया तुम्हारा, तो ये कितने दिए हैं तुम्हारे 3 ओम के दिए हैं, तीनों कितने दिए हैं तुम्हारे, ये भी 3 ओम का, ये भी 3 ओम का, ये भी 3 ओम का, यानी 3-3 ओम के ये दिए हैं तीनों। तो ऐसी कंडीशन है मुझे, यानी ये वाला और ये वाला प्रतिरोध किसमें तुम्हारे सीरीज में तुम्हारे दोनों इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी तो अगर 3 सीरीज में सीरीज से जुड़े जाते हैं तो कितने होगा, 3 और 3 कितने हो गए तुम्हारे 6 ओम। और यानी 6 ओम और 3 ओम ये दोनों किसमें हो जाएंगे तुम्हारे समांतर क्रम में। तो इस कंडीशन से हमारा डायग्राम बन जाएगा, यानी ये तुम्हारा 6 ओम वाला, नीचे वाला कितना है 3 ओम। अब इन्हें दोनों को मैं सॉल्यूशन करूं 6 और 3 में शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, यानी 6 लासा आया, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, कितना हो गया तुम्हारा। ऐसी कंडीशन में 6 का मैं भाग किस में दे दूं, दोनों को जोड़ दूं, 2 और 1 कितना होगा 3 दूनी 6, कितना आया तुम्हारा 2 ओम, कितना निकल के आएगा तुम्हारा 2 ओम। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है, इसमें सी, कौन सा ठीक है इसमें सी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। सोल्डरिंग निम्नलिखित में एक मिश्र धातु है, या बोल सकता हूँ सोल्डर इज एन अलाउ ऑफ, यानी किसका मिश्र धातु है। सोल्डर होता है तुम्हारा जो मिश्र धातु होता है, जो होता है तुम्हारा टिन और लेड का, किसका होता है टिन और लेड। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो इसमें दिया तुम्हारा किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये तार का प्रतिरोध है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही इसी क्वेश्चन में बात करूं, ये होता है तुम्हारा, जैसे मैं बात करूँ यहाँ फॉर्मूला होता है हमारा R = ρl क्या होता है A। तो ये यही बात करूँ R प्रोपोर्शनल L निकलता हमारा, और R प्रोपोर्शनल 1/A, यानी मैं बात करूँ यहीं पर ओम्स लॉ के द्वारा। तो जैसे जैसे ही क्या होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस की क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होगा तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती, और ये लंबाई की कैसा है समानुपाती, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसकी लंबाई और इसकी प्रतिरोधकता। तो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, तो क्वेश्चन में तुम्हारा ये क्या होगा, तुम्हारा ये होगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी किस पर डिपेंड करेगा, तुम्हारे एक व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है तो ये किसका होगा तुम्हारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैसा होगा तुम्हारे व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन लंबाई दिया, लंबाई की कैसा है तुम्हारा समानुपाती, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है तुम्हारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अगले क्वेश्चन में बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। मृदु शोल्डर का संयोजन होगा, यानी मृदु शोल्डर का जो कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन होगा जिसमें तुम्हारी लेड होती है तुम्हारी 37% और टिन होती है तुम्हारी 63%, यानी लेड और टिन का दोनों का मिश्रण के द्वारा बनाया जाता है तुम्हारा जो मृदु शोल्डर बनाया जाता है। और यही मैं बात करूं जो तुम्हारा सॉफ्ट शोल्डर होता है, कैसा होता है तुम्हारा सॉफ्ट शोल्डर या मिड शोल्डर, एक ही बात है तुम्हारा। और यही बात पकड़ूँ मैं इसी में, जो तुम्हारा होता है प्लम्बर शोल्डर होता है, इसमें लेड 70% होता है और तुम्हारा 30% क्या होता है टिन होता है। और एक होता हुआ मीडियम शोल्डर होता है तुम्हारा, इसमें लेड होता है 50% और टिन क्या तरह होता है तुम्हारा 50%। तो ये भी तुम्हें याद करने योग्य क्वेश्चन है।
यही बात करूँ क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूँ, 41 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो सोल्डरिंग में भराव धातु गलन बिंदु होता है, या बोलते हैं सोल्डरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल एज, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, अब बोल सकते हैं 420 डिग्री सेल्सियस से कैसा होता है, ऊपर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 3 समान प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके बाद श्रेणी क्रम में पहले को दूसरे के साथ कनेक्शन परिणाम प्रतिरोध ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया है 3 प्रतिरोध कैसे किस में तुम्हारे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधों को मैं लगा दूँ, आर प्रतिरोध, तो ऐसी कंडीशन में समांतर क्रम में मैंने सॉल्यूशन करूँगा, तीनों का रेजिस्टेंस आर आएगा। तो आर का आर में एक बार जाएगा, आर का आर में भाग दो एक बार जाएगा, आर एक बार जाएगा। ऐसी कंडीशन में कितना आएगा, R/3 पैरेलल क्रम में। टोटल रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा R/3। और यही मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ और तीनों को मैं ऐसी कंडीशन सीरीज में जोड़ दूँ, तो सीरीज में तीनों को इनको जोड़ दूँ तो यानी जोड़ सकते हैं, तो कितना आएगा तुम्हारा 3R। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा तुम्हारा सेकंड, यानी मैं पैरेलल का सीरीज में क्या दे दूँ, भाग दे दूँ, यानी इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड में भाग दे दूँ तो क्या निकल के आएगा तुम्हारा R/9R। तो R से R कटेगा तो कितना बचेगा 1/9, इसलिए कितना तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा बी। कौन सा होगा इसमें, बी, यानी 1/9 गुना। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा, काला, सुनहरा, रजत रंगों की पट्टिकाओं के बाएं से दाएं संयुक्त किया गया है। प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्रमशः होगा। इसका प्रतिरोध तथा टॉलरेंस हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है। तो 43 में सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा, इसका मैंने बताया था फॉर्मूला होता है हमारा, कितना होता है हमारा फॉर्मूला, यानी AB गुणा 10 की पावर कितना होता है C प्लस माइनस कितना होता है टॉलरेंस। तो सबसे पहले दिया है इसमें क्या दिया, हरा दिया है, तो हरा का टॉलरेंस कितना होता है 5 होता है। और कार्बन का कितना, जैसे हरा है और दिया काला, यानी ये वाली तुम्हारा ब्लैक दिया है, ब्लैक का कितना होता है तुम्हारा 0 होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में आता है। और जो सुनहरा होता है, सुनहरा का जो तीसरी पट्टी के लिए हमारा, यानी गोल्ड का ये तीसरी पट्टी के लिए होता है हमारा 10 की पावर माइनस के 1 होता है, कितना होता है 10 की पावर माइनस के 1। और प्लस माइनस, और ये टॉलरेंस है तुम्हारा किसका दिया है, टॉलरेंस यानी संयोजी प्रतिरोध हेतु टॉलरेंस ज्ञात करना है। इसमें पट्टिकाओं के बाएं से दाएं संयोजित किया जाता है प्रतिरोध में, टॉलरेंस क्या होगा, तो इसमें टॉलरेंस हमें ज्ञात करना होगा। तो इसका जो टॉलरेंस होगा हमारा, तो इसी में होगा तुम्हारा 5 ओम, कितना होगा इसे 5 ओम। इसे सॉल्यूशन करूँगा कितना आएगा तुम्हारा 5 ओम, प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 10%, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर आएगा इसमें बी, सी कौन सा आएगा इसमें सी। यही मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, यानी रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोध का क्रम होगा, यानी टॉलरेंस, यानी 5 क्या होता है तुम्हारा ग्रीन, यानी मैंने बताया था तुम्हें क्या होता है ग्रीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें बी रो है ग्रेट बटन, यानी सबसे पहले 0 से स्टार्टिंग होगी क्वांटिंग 1 2 3 4 और ये 5, यानी ग्रीन किस पे तुम्हारा 5 पर टॉलरेंस इसका, तो इसलिए कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 45 है। एक बंद परपथ में सभी विभव परिवर्तन का योग 0 होता है, यह नियम कहलाता है। यह नियम तुम्हारा जो कहलाएगा क्या होगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या होता है तुम्हारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है तुम्हारा, ये होता है एक बंद परपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग 0 होता है, यह नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। यही होता है तुम्हारा, इसमें फॉर्मूला बनता है सिग्मा EMF प्लस क्या होता है सिग्मा IR, दोनों का योग होता है क्या होता है 0 होता है, इसलिए कौन सा होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा 46 दिया है। तो 46 दिया है तुम्हारा क्वेश्चन, इसमें किरचॉफ लॉ आर द नॉट
एप्लीकेबल टू द सर्किट वेद, यानी किरचॉफ का नियम किसके साथ लागू नहीं होता है, जो किरचॉफ का जो नियम होता है जो तुम्हारे वितरण मानकों को लागू नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, ए। कौन सा इसमें, ए। जो तुम्हारा किरचॉफ का जो नियम होता है कैसा होता है हमारा, रेखीय यानी लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए लागू होता है। लीनियर बजाय बोल सकते हैं इसे रेखीय और अरेखीय, यानी या हम बोल सकते हैं निष्क्रिय प्रपथों के लिए कैसा होता है, लागू होता है। किसके लिए होता है, निष्क्रिय प्रपथों के लिए। इसमें इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ए, यानी लागू नहीं होता है। तो लागू किस पर नहीं होता है, वितरण मानकों को। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 47वां, निम्न में से क्या किसी यंत्र की गतिक गुण है, यानी इसकी यंत्र की क्या तुम्हारा गतिक गुण, तो गतिक गुण है तुम्हारा तद्रुपता है, यंत्र की गुण गतिक गुण होते हैं तुम्हारा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, डी। कौन सा इसमें, डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी तार का प्रतिरोध आर ओम है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी गई। अब इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा तुम्हारा फॉर्मूला होता है हमारा R2 = होता है N² R1, यानी इसमें जो R1 होता है क्या होता है इसमें, R1 होता है, ये होता है तुम्हारा प्रारंभिक प्रतिरोध। कैसा होता है तुम्हारा, प्रारंभिक प्रतिरोध। और ये तुम्हारा इसी क्वेश्चन में मैं बात करूँ, जो तुम्हारा R2 होता है यानी ये होता है तुम्हारा खींचने के बाद प्रतिरोध। जैसे तार है, कोई तार को हम खींचने के बाद एक लंबा कर दिया यानी बढ़ गया, यानी खींचने के बाद प्रतिरोध, खींचने के बाद प्रतिरोध। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है इसमें। तो यही मैं इसी क्वेश्चन से मैं ज्ञात करता हूँ, इसे निकालता हूँ। तो यही मैं बता रहा था मैं इसी में। तो R2 = N² R। तो यहाँ पर खींचने के बाद कितना कर दिया, 2 गुना। तो R2 बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर जो गुना किया है कितना, 2 का वर्ग इंटू R, यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 दूना 4, यानी कितना होगा तुम्हारा 4R। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, बी ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 49, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है, यानी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यानी चालक का प्रतिरोध है तुम्हारा, यानी ये किस पर निर्भर करेगा। तो यही फॉर्मूला बनता है हमारा R = क्या बनता है तुम्हारा, ρL/A, यानी ये तुम्हारा लंबाई का कैसा है, समानुपाती मैंने बताया था, और अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी लंबाई पे और अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर, लंबाई और अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, सी। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 50, यानी अंतिम लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसी का। टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग है, यानी टाँका लगाने में तुम्हारी ये सोल्डरिंग होता है, इसका क्या होता है, सतहों के ऑक्साइड को निकालना। क्या होता है इसका उपयोग, सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग सतहों के ऑक्साइड को निकालना। और मैं बात करूँ इसी जो सोल्डरिंग होता है तुम्हारा, सोल्डरिंग फ्लक्स होता है तुम्हारा सोल्डरिंग क्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक ये धातु में मिश्रण होता है, जो है चूड़ अथवा लेई के रूप में होता है। ये किसके रूप में होता है, चूड़ अथवा किसके रूप में होता है, लेई के रूप में होता है, या बोल सकते हैं पेस्ट के रूप में। यानी यह जोड़ी जाने वाली सतहों को क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। इसका क्या करता है तुम्हारा, ऑक्सीकरण, या बोल सकते हैं यह पिघलाए गए सोल्डर के बहाव या सुगमतापूर्वक प्रदान करता है। यह सोल्डर के शीघ्र पिघलाने में सहायता करता है, यानी पिघलाने के लिए जो तुम्हारा फ्लक्स होता है ये सहायता प्रदान करता है। और ऐसे मेरे क्वेश्चन नंबर 50 हुआ तुम्हारा अंतिम क्वेश्चन। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त हो।